Thank God for what we heard today. प्रभु का धन्यवाद जो आज हमने सुना उसके लिए। One thing that was really coming to my heart, एक चीज जो मेरे मन में आ रही थी वो ये है, it's about knowledge versus wisdom. ज्ञान उसके कंपेयर में, उसकी तुलना के अंदर बुद्धि। Because knowledge can puff me up because I know many things क्यों? practically. क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को जानता हूँ, ज्ञान मुझे पूरी तरह से भर देगा या मुझे घमंड से भर देगा। But wisdom doesn't come just by knowledge, but wisdom comes by practical, the theory and a practical. और ज्ञान बुद्धि जो है वो हमारे ज्ञान और उसके साथ साथ व्यवहारिक रूप में जब उसको हम लागू करते हैं उसके साथ वो आता है। God grants wisdom by the way I live. जिस जिस रीति से मैं अपने जीवन को जीता हूं उस प्रकार से परमेश्वर मुझको अपने उस बुद्धि को देता है। Um, when Jesus says about people who wanted to show like they are good prayer, good holy, they should pray on top of the towers. और जैसे यीशु ने ये कहा कि यदि आप The Pharisees, they go on top of the और फरीसी जो है जो ऊंचे पर ऐसे स्थानों पर जाकर प्रार्थना करते हैं, and the people who like to show, I am giving something. और लोग जो देना दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ दे रहा हूं, But Jesus only says, they got their reward. यीशु मसीह कहता है कि उनको अपना प्रतिफल मिल चुका है। The reward was what they wanted to see, that people should know I am holy. और उनका प्रतिफल क्या था? वे चाहते थे कि लोग देखें, उनको पहचाने कि वे पवित्र लोग हैं। People should know that I am giving something. और लोग ये जाने देखे कि मैं कितना दे रहा हूं उदारता से, लोग देखें मुझको। Jesus says they got a reward. यीशु कहता है उनको उनका प्रतिफल मिल चुका है। People think they are holy. People think they are big people who give something. And all लोग that. सोचते कि वो तो पवित्र लोग हैं, लोग उनको देखकर सोचते कि ये तो उदार लोग हैं, देते हैं। But then when it says to us, God says, go to inner place and go and pray. लेकिन हमारे बारे में यीशु कहता है कि यदि तुम प्रार्थना करते हो ऐसी जगह पर आप जाओ एकांत में। When you give, let your left hand know what your right hand did. और जब आप देते हो तो आपका दाहिना हाथ न जानने पाए कि आपका बायां हाथ क्या दे रहा है। God is interested in our secret lives. परमेश्वर हमारे जो रहस्य या हमारा भीतरी जीवन जो है हमारे उसके जीवन में प्रभु रुचि रखता है। Am I really following him? Like it says, the eyes of the Lord roam all over the earth to support the people who are hearts are completely his. और जैसे परमेश्वर कहता है परमेश्वर की आंखें निरंतर इस धरती के ऊपर देखती रहती है ऐसे लोगों को जिसका हृदय संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। Support me, just not to he doesn't just look at, but he looks at the heart to support us. और केवल वो हमारी ओर देखता नहीं लेकिन हमें सहयोग देने के लिए हमारी ओर वो है। Coming to the part of prayer, as brother sharing. और प्रार्थना के संदर्भ में जैसे भाई ने आज बताया, There was a part in Exodus, chapter 33. और निर्गमन उसके 33 अध्याय के अंदर एक वचन का भाग पाया जाता है। It speaks about Moses building a tent to meet God. और यहाँ पर मूसा एक तंबू बनाता है जो परमेश्वर से मिलने का स्थान होता है, मिलाप स्थान। It was says, he made that tent outside the area of the camp. और वहां पे लिखा है कि मूसा वो तंबू जो है जो उनका रहने की छावनी जो थी उससे बाहर उसको बनाता है। And it was little far away, not just to the camp, but a little far away from the camp. उनकी जो छावनी थी उससे उसके पास नहीं लेकिन थोड़ा दूरी पर वो था। And if you read that, in verse 11. 11 वचन। And it says in this tent, it says 11, thus the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man to his friend. और 11 वचन, निर्गमन 33:11। और परमेश्वर मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से, इंग्लिश में लिखा है अपने मित्र से बात करता हो। Like that prayer, like that tent of a prayer. What was that prayer? When you should go and sit with God and speak his heart out as a friend to friend. और यहाँ पर वो तंबू जो था वो क्या करता था? परमेश्वर के सामने जाता था, पूरी तरह से अपने हृदय को खाली करता था, मित्र के समान आमने सामने वो बात करता था। And you go further, उसके आगे जब हम जाते हैं, the thing you said about prayer, if you read in verse 13, और 13 वचन में it says, now therefore I pray you, और अब मैं प्रार्थना करता हूं, if I have found favor in your sight, let me know your ways, that I may know you. और 13 वचन में, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति को समझा दे, so that I might find favor in your sight. जिससे कि मैं तेरा ज्ञान पाऊं या मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। The first thing is that small prayer. First thing what Moses asked is let me know your ways.
और पहली चीज जो मूसा मांगता है कि प्रभु मुझे तेरे मार्ग तेरी गति समझा दे। It was not about God, what I want and my ways, but God, let me know your ways. और वो प्रभु मेरे मार्ग नहीं, मेरी बातें नहीं, लेकिन मूसा क्या कहते, प्रभु तेरे मार्ग तेरी गति को मुझे समझा दे। And second thing is, it says, I might find favor in your sight. Means, let me be pleasing to you. दूसरा, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। दूसरे शब्दों में प्रभु मैं तुझको प्रसन्न करने वाला बना रहूं। And if you see that later part of the last, it is in that same verses, consider too that nation is your people. और उसके अंतिम भाग में लिखा है कि इसकी भी सुधि कर प्रभु कि ये जाति तेरी प्रजा है। You know, thing is, when he prays, the first prayer that I was thinking about should be my prayer is, God, I don't want anything no more, but first, Lord, I want to know your ways. I may learn your ways. और यहाँ पर पहली चीज जो मूसा के जीवन से सीखते कि जब हम प्रार्थना करते, प्रभु और कुछ नहीं चाहता, प्रभु मैं तेरे मार्ग को जानना चाहता हूँ, तेरे मार्ग को सीखना चाहता हूँ। And why do I want to learn your ways? Because I want to pleasing to you. I don't want anything else. तेरे मार्गों को क्यों मैं सीखना चाहता हूँ? क्योंकि प्रभु मैं तुझको प्रसन्न करना चाहता हूँ और कोई चीज नहीं चाहता हूँ। I don't want positions. I don't want any place somewhere. But I want to be closer to you. और कोई पद या बड़ी चीज मैं नहीं चाहता, लेकिन प्रभु मैं तेरे केवल नजदीक रहना चाहता हूँ। If you read this verse in James chapter 4, और याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय, verse 2 and 3. Verse 2 का end part and verse 3. दूसरा वचन उसका अंतिम भाग और 3 वचन। Here it says, you do not have because you do not ask. तुम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। And that later part it says, and you ask and you do not receive. और तीसरा वचन लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं। Because you have wrong motives and you want to send it for your own pleasures. और इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। Sometimes when I pray, I don't ask. One is, first I don't receive because I don't ask. पहले जब भी हम प्रार्थना करते, मैं मांगता नहीं इसलिए मुझे प्राप्त नहीं होता सबसे पहले। And second thing is, when I ask, my prayers are about so many things, like my motives, my pleasures, my things. Then let God then listen to that prayers. But my prayer is first, to Lord of this, I know your ways. और यहाँ पर जब हम मांगते भी हैं तो हमारी इच्छा, हमारी मांगे होती है, लेकिन हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु तेरे मार्ग को मैं जानना चाहता हूँ। Like I was thinking about this prayer and think, what is like in this life I might live say 70 years, 80 years, whatever it is. और हो सकता है इस जीवन के अंदर 70 साल 80 साल में जीवन जी सकता हूँ। Whatever I earn my name, my a big house, whatever I earn everything in this world. और ये संसार के अंदर बड़ा नाम मैं कमा सकता हूँ, बड़ा घर पद हो सकता है मेरा, कमा सकता हूँ। But I cannot carry those things when I go away. लेकिन संसार से जब मैं जाऊंगा तो ये कुछ भी मैं लेकर नहीं जा सकता। But the things that I learn from God, लेकिन जो बातें मैं परमेश्वर से सीखता हूँ, those things, His love, His nature, His righteousness, His faithfulness, His patience, His joy. और उसका प्रेम, उसका आनंद है, उसके विश्वास योग्यता है, उसका धीरज जो है, I carry those things with me. ये सारी चीजें मैं वहां लेकर जाता हूँ। That is pleasing to God. और ये प्रभु के दृष्टि में प्रसन्न करने वाला है। May God really help us to be like Him. और प्रभु हमारी सहायता करे ऐसा जीवन जीने के लिए। I want to share from the memory verse of this week. और इस सप्ताह का जो मेमोरी वर्स है उससे मैं कुछ बांटना चाहती हूँ। This thought was coming to my heart. Why God does not want us to worry about tomorrow? ये विचार मेरे मन में आ रहा था, परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम कल की चिंता न करें? Because I am not an orphan. क्योंकि मैं अनाथ नहीं हूँ। I have a father who loves me and cares for me. क्योंकि मेरा एक पिता है जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी परवाह करता है। He loved me so much, he gave his son. He sent his son to this earth and died for me. वो मुझसे इतना अधिक प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए भेज दिया और मेरे लिए वो मरा। He redeemed me with his blood. उसके लहू से उसने मुझको खरीद लिया। So I am so precious to him. मैं इसलिए उसकी दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान हूँ। And he cares for me. मेरी चिंता वो करता है। Because he cares for the birds of the air. और जो आसमान के पंछी जो होते हैं, पक्षी, उसकी वो चिंता करता है। He says that how much more valuable than these
birds I am. और वो कहता है कि इन पक्षियों से कितना अधिक बढ़कर मूल्यवान हम उसके लिए है। So he loves me and cares for me. मुझसे प्रेम करता है और मेरी परवाह करता है। And he has all authority in heaven and earth. और स्वर्ग और पृथ्वी के अंदर सारा अधिकार उसका है। He controls this universe. ये सारे ब्रह्मांड, इस सृष्टि को परमेश्वर जो है वो नियंत्रण करता है। He controls all the people and everything around me. और सारे लोगों को, संसार के लोगों और मेरे इर्द गिर्द सारी चीजों को परमेश्वर नियंत्रित करता है। In Job 23:10 says in the Living Bible, he knows every detail of what is happening to me. और अय्यूब 23:10 के अंदर इस प्रकार लिखा है कि लिविंग अनुवाद के अंदर जो घटनाएं मेरे आसपास जो सारी चीजें हो रही वो उन सब के बारे में सब कुछ जानता है। And he planned every day of my life. और उसने मेरे जीवन का हर एक दिन पहले से ही प्लान करके रखा है, योजना करके रखी है। Jeremiah 29:11 says, he has the plans for welfare and not for calamity. और वहां पे यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मेरी कुशलता के लिए, मेरी हानि के लिए नहीं, पर मेरे कुशल के लिए योजनाएं हैं। So my future is safe. और इसलिए मेरा जो भविष्य है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। I will have a good future and hope. और मेरे लिए परमेश्वर के अंदर एक अच्छा भविष्य है और एक आशा है। God is not planned for anything calamity for my life. और परमेश्वर ने कोई भी ऐसे विनाश की बातें या ऐसे कोई भी हानि की बातें मेरे लिए नहीं ठानी है। And I am an apple of his eye. और उसकी आंखों की, परमेश्वर की आंखों की पुतली मैं हूं। No one can touch me without his permission. परमेश्वर की उस परमिशन के बिना मुझको कोई छू नहीं सकता। And Ephesians 1:20-23. और इफिसियों की पत्री पे 1:22 which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. सब प्रकार की 21 वचन, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में नहीं पर आने वाले लोक में भी लिया जाता है। So he is far above all rule and authority and power and dominion. और वहां लिखा है कि सारे अधिकार, सारी प्रधानता, सामर्थ के ऊपर वो है। And every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। And he put all things in subjection under his feet. और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया है। And gave him as head over all things to the church. और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया गया है। So this is my Father, my Savior, my Lord and my Master and Helper. और ये मेरा स्वर्गीय पिता है, मेरा प्रभु है, मेरा मदद करने वाला है। So that's why he told me not to worry about tomorrow. और इसलिए वो कहता है कि मुझे कल की चिंता नहीं करना है। So I don't want this as a knowledge in my life. और ये मेरे जीवन के अंदर एक ज्ञान के समान मैं रखना चाहती हूँ। I want these truths to really deep rooted in my heart. और मैं चाहती हूँ कि ये जो सारी सत्य जो बातें मेरे हृदय की गहराई के अंदर जड़ पकड़ने पाए। So that in any situation I will not behave as a child. I will behave as a child who has a father, not as an orphan. ताकि हर परिस्थिति के अंदर मैं एक बच्चे के समान में व्यवहार करूं जिसका एक पिता है, न कि एक अनाथ के समान। आमीन। I praise God for what I heard today. प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं जो आज मैंने सुना उसके लिए। I started from Mabel and his message also. और जैसे हमने बच्चों का वचन सुना उससे हम शुरुआत करते थे। Mabel and he said, okay, submissive to the authorities. और हमें अधिकारियों के अधीन रहना है। Children, you are also blessed by hearing this type of messages. और बच्चों आप भी इस बात से आशीषित हुए इस Because संदेश के द्वारा। in my childhood days, there is no messages for और children. मेरे बचपन के अंदर ऐसा कोई वचन मुझे नहीं मिला था। I still remember when I was in school, when teachers come to class, we'll stand up and say good morning or good afternoon or good evening. और मुझे अभी भी याद है स्कूल के अंदर जब मैं था, जब क्लास के अंदर मैडम आते थे, हम खड़े होकर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते थे। That is in respect. We externally और बाहर से आदर देने के लिए इस बातों को हम करते but थे। inside I will say, oh, that teacher came. और हम कहते थे कि अरे ये टीचर आ गई, वापस आ गई।
I want to say one more thing. I am having a tough boss in my career. और मेरे करियर के अंदर बहुत ही एक टफ बॉस रहे हैं मेरे पास। So when he enter the office, I will say good morning. और जब वो बॉस ऑफिस के अंदर एंटर करते मैं उनको गुड मॉर्निंग If बोलता he था। passes like this also, I will say good morning. He will not respond to me. और जब वो मेरे आसपास सामने से भी जाते थे मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलता Sir, था, वो again मुझे I कुछ नहीं बोलेंगे। Again I said good morning, sir. और फिर वापस मैं बोलूंगा सर गुड मॉर्निंग बोला है मैंने Then he आपको। will turn like that. Okay, good morning. और फिर मुझे मेरी और मोड़ के बोलेंगे हाँ गुड मॉर्निंग। See what I want to show. Next thing. See where if that boss is not coming to office, और यदि वो बॉस ऑफिस में नहीं आते हैं जो दिन, somewhere somebody will say, okay, that boss is on leave. और वो कोई एक ऐसा कहेगा कि हाँ वो बॉस आज छुट्टी पे है, So my man, और मुझे लगेगा हाँ आज बहुत राहत है। I am not submitted to the authority in many areas. बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर मैं उस अधीनता में नहीं हूँ। When I reading last week, Zephaniah chapter 3, और सफन्या का पुस्तक 3रा अध्याय में पिछले सप्ताह में पढ़ रहा था। verse 2, 2रा वचन, सफन्या 3रा अध्याय वचन 2। God showed me when the pride comes in my mind, what all things can happen. और प्रभु मुझे दिखा रहा था कि जब मेरे मन के अंदर घमंड आ जाता है, मेरे अंदर कौन सी चीजें मेरे साथ हो सकती है। I want to read in Living Translation. और लिविंग अनुवाद में पढ़ना चाहता हूँ। In her pride, she won't listen even to the voice of God. और वहां लिखा है कि उसके घमंड के अंदर वो परमेश्वर की आवाज तक को सुनना नहीं चाहती है। No one can tell her anything. कोई भी उसको कुछ भी नहीं बोल सकता। She refuses all correction. जो भी उसको दिया जाता है उसको सबको इनकार कर देती है। She did not trust the Lord, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखती है nor seek for God. और परमेश्वर की खोज भी नहीं करती है। I want to read one more verse. In Zephaniah chapter 2, और सफन्या उसका 3रा अध्याय, 2रा अध्याय 14. और 14 वचन। When proud comes, it is written, all sorts of wild animals will have their homes in और earth. जब घमंड आता है तो वहां लिखा है कि हर प्रकार के जंगली जो जानवर जो होते हैं वो अपना घर उस व्यक्ति में बना लेते हैं जिसके अंदर घमंड है। Lord is showing me that when the proud comes, these are the things will happen in your life. और ये परमेश्वर दिखा रहा है कि जब घमंड हमारे अंदर आता है तो ये सारी चीजें हमारे अंदर होती है। I will not take correction from anybody, from the God or from the world or from the authorities. और मैं किसी भी व्यक्ति से सुधार को नहीं लूंगा, चाहे वो परमेश्वर हो, कलीसिया के अंदर हो या संसार के अंदर कोई भी हो। I will not listen to what God wants to speak to me. और मैं परमेश्वर जो मुझसे बोलना चाहता है वो उसको मैं नहीं सुनूंगा। But there is a big danger. लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी वहां पर है। When you come to Zephaniah chapter 3 verse 11, 12. और सफन्या 3रा अध्याय 11 और 12 वचन में जब हम आते हैं, There it is written as God will remove who are proud, who are having pride attitude in his और mind. वहां लिखा है कि परमेश्वर जिसके अंदर घमंड है उसको परमेश्वर निकाल देगा। I will remove all your proud and arrogant men from among you. और वहां लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर से जो घमंड से भरे हुए, जो बलवा करने वाले जो लोग हैं उनको तुम्हारे बीच में से निकाल दूंगा। And few people will remain, God's selection. और वहां पर कुछ लोग रह जाएंगे, परमेश्वर जिनको चुनता है। And there is a beautiful promise for that people. और ऐसे जो कुछ लोग रह जाते हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पाई जाती है। Verse number 13. 13 वचन में They will live quietly, वहां लिखा है कि वे बहुत ही शांति के साथ वो जीवन को जिएंगे, in peace, शांति में जीवन जिएंगे lie down in safely, और बहुत ही सुरक्षा के अंदर वे बने रहेंगे। and no one will make them afraid. कोई भी उनको डराने न पाएगा। I want to give you this promise what God has given to me. और जो वायदा परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको भी देना चाहता हूँ ये। They will live quietly in peace, lie down in safely, no one will make them और वे बहुत afraid. बड़ी शांति के साथ परमेश्वर के अंदर बने रहेंगे, उस सुरक्षा के अंदर बने रहेंगे और कोई भी उनको डराने न पाएगा। God will make us to go through so many circumstances in our life to change our inner life. परमेश्वर बहुत सारी परिस्थितियों से हमको लेकर गुजरता है ताकि हमारे भीतर के जीवन के अंदर एक बदलाव को वो ला सके। Yesterday during testimony also one brother was sharing this thing. और कल जो टेस्टिमनी मीटिंग थी उसमें भी एक भाई बता रहे थे, Brothers and sisters, take this opportunity to see that am I a proud person or I am a humble person. और भाइयों और बहनों आइए हम अपने आप को जांचें कि देखें कि क्या मैं घमंड से भरा हुआ व्यक्ति हूं या एक नम्रता से भरा हुआ व्यक्ति हूं, So that God can give this promise to you. ताकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमको प्राप्त हो सके। All glory to God. प्रभु को महिमा मिले।